मैया पार्वती ने कहा आगे चल। शंकर जी बोले इससे कोई आगे गया कि तुम ही जाओगे? ये है शमशान जहां सबकी शान सम हो जाए, उसे कहते हैं सम। पार्वती जी ने मैटर बदल दिया, महाराज नया नया विवाह हुआ है, किसी से मिलना भी है। शंकर जी बोले धैर्य रखो, चिंता मत, सब आकर के यही मिलेंगे, कोई आगे आएगा कोई पीछे, दादा परदादा सब समझो, चिंता। पार्वती मैया समझ गई कि अभी आगे जाने वाले हैं। धन्य है वो जगदम्बा मैया पार्वती। नया नया विवाह हुआ, नया नया लाल साड़ी के जोड़े में, हाथों में मेहंदी, पैरों में माहो, कंकन भी नहीं छूटा। आज की कोई नारी होती तो पति से घर कथा पूछती, और वो जगदम्बा माता पार्वती ने पूछा भी तो क्या पूछा? पूछने लगी महाराज कि पति ही है तो अधिक अनुमानी, बिहसे उमा बोली प्रियबा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमार। अपने लिए नहीं पूछा, काश अपने उद्धार के लिए मैया पार्वती कथा पूछती तो शायद भोले बाबा नहीं बताते। जैसे आप 4 बजे से 4:30 या 5 ही बज जाते, 5 बजे से 7 बजे तक जो भागवत कथा सुनते हैं ना, शायद राजा परीक्षित अपने लिए पूछते तो महाराज सुखदेव बाबा कथा नहीं सुना, पर महाराज राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से पूछा भी, अकामो सर्व काम भगवान, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, जन कल्याण के लिए पूछ रहा कि मरने से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। चरणों में गिर गए राजा। संसार में व्यक्ति आया है तो जाएगा, क्यों आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, को विमान में चढ़े चले, अपनी अपनी करनी, अपना अपना भर। राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव बाबा ने कथा सुना। यहां भी पार्वती जी ने जब कथा पूछा, और बढ़ाइए भैया, आवाज कम हो गया, बढ़ाइए भाई बैकग्राउंड। माता पार्वती ने जब पूछा, अपने लिए नहीं, क्या बोले कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमार। क्यों? प्रयागराज में अभी कुंभ लगा था ना, भारत ही नहीं विदेशी लोग भी आए थे, पूरा विश्व, स्वर्ग से वैकुंठ से भी देवता, पर जो गया उसी का पुण्य हुआ। बोलो, जो गया जिसने नहाया उसी का पुण्य होगा, दूसरे का तो नहीं होगा। जो खाएगा उसका पेट भरेगा, दूसरे का नहीं। हाथ हमारा टूटेगा तो हमारे गले बंधेगा, पड़ोसी के। पर पार्वती जी ने ऐसा नहीं किया, बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमार। महाराज वो कथा सुनाइए घर बैठे। अगर आपके घर में रामायण हो ना, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, कल निकल गई, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, कल निकल गई।
हर पूर्णिमा को अगर आप रामायण खोल के घी का दीपक जला दो, मैं कहती हूँ उस घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु। और कहीं आप रोज रामायण का पन्ना पलटें और एक दीपक जलाएं, एक आध दो चौपाई गाएं, आपके घर में दरिद्रता, भुखमरी, कलेश, झंझट कुछ भी आ, क्योंकि रामचरितमानस कल्पतरु है। कल्पतरु क्या है? कल्पतरु। और एक बार जो कल्पतरु के नीचे बैठ गया, आहा, जीवन धन्य हो गया। अनुभव बता रहे हैं, जब से इसकी छांव में आए हैं, रामचरितमानस को पकड़ा है, गायन किया है, हम जानते हैं संघर्ष किया है। जो व्यक्ति कुंवारे से कथा कह रहा होगा, आज 25 साल हो गए, कितना संघर्ष नहीं किया। पर लिखा है जो जाकी शरण गहे ताहे की लाज। बोले जो जाकी शरण गहे ताहे की लाज। उल्टी धार जल मीन चढ़े बहे जाएंगे जल। प्रण पपिहा प्रण को ना तजय तजय तो तन बेकार। तन छूटे तो जान दे प्रण रखे की लाज। तुलसी बाहें सपूत की धोखी सी गही जाए। अपन निभा भय जियते भरे लड़कन से कही जाए। ये वो कल्पतरु है। एक बार जो इसकी शरण में आ गया, हर पूर्णिमा को, हर 11 को दीपक जला। हम कहते हैं महीने में एक बार पढ़ लो, 15 दिन में हर 11 फिर देखना आप, ये वो कल्पतरु है जिसका संतान ना हो से संतान हो जाए, घर द्वार ना हो घर द्वार बन जाए, गाड़ी घोड़ा ना हो, कहाँ हम पैदल चलने वाले थे, आज ट्रेन से प्लेन से विदेश में भी धन्य है रामचरित। ये वो रामचरितमानस क्या है? बोले हमें निज धर्म पर चली ना। अधर्मी, पापी, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी अगर अधर्म भी करता होगा, एक बार इस शरण में आ गया, अपने आप साधु बन जाए। कुकर्म करने वाला धर्म का रास्ता पढ़ के देख। हमें निज धर्म परि चलेना। सिखाती रोज रामा